जय श्री राधे राधे मित्रों। आज हम राधा अष्टमी के इस पावन अवसर पर आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सभी मिलकर बोलेंगे एक बार, बोली श्री लाडली सरकार की जय हो। राधा माता श्री कृष्ण के साथ एक समय गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण उनकी सखी विराजा के साथ घूमने को गए हैं तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उलाहना दी। राधा जी का यह आचरण भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्री दामा को अच्छा नहीं लगा और श्री दामा ने बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को श्राप दे दिया कि हे राधे रानी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर जन्म लोगी। तो राधा रानी को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत ही विराजा को भी श्राप दे दिया कि जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी नदी का रूप धारण कर लोगे। श्री दामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे और इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महाभक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा जी का जन्म वृषभानु जी के घर में तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ। जब राधा जी और श्री दामाद जी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे राधा, तुमको वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी लोक पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा है कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा जी का प्राकट्य हुआ है। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें भक्तजन श्री राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णता और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण जी ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण ही है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया और इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का अवसर प्रदान करता है। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय।